मुझे तो ऑनेस्टली बोल रही है या तेरे पे दबाव डाला गया है कि खैर रिवील मत करना? नहीं, कि जैसे बॉयज में तो जीपीएल होती है, गर्ल्स में भी होती है क्या आईटी रोपड़ में? मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग फ्रॉम समबडी कि मेस का खाना अच्छा होगा. Hello everyone, so this side Riya from NIT Nagpur. Do you want to know some hidden facts about IIT Ropar? If yes, this video is for you. We have Aditi from IIT Ropar who is also a content creator and she would be answering my questions regarding IIT Ropar. So make sure to watch till the end. So hi Aditi, what's up? I am good, Riya. Hi. So आज का podcast के लिए I'm really excited. So let's just start. So is me. So starting तेरे intro से करते हैं, छोटा सा intro दे दे अपना पहले. So hi everyone, my name is Aditi. I'm currently in my second year and I'm pursuing BTech in Mathematics and Computing. Great. So यार चलो start करते हैं. तो मेरा पहला क्वेश्चन तेरे लिए ये होगा कि if you want to tell one thing to the upcoming first years, तो वो क्या होगी about IIT रूपर जो उनको पहले से पता होनी चाहिए before coming? ओके, सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें बिकॉज जेई से जब हम कॉलेज लाइफ में आते हैं तो वी एक्चुअली सर्च कि क्या क्या चीज़ें एक कॉलेज हमें प्रोवाइड करता है, राइट? तो आई थिंक कोई भी स्टूडेंट जो कॉलेज लाइफ में एंटर होने वाला है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वो चेकआउट करता है वो होता है उसका हॉस्टल्स, किसी भी कॉलेज की हॉस्टल लाइफ कैसे होने वाली है तो वो सर्च होती है. तो आई थिंक हॉस्टल्स हमारे कॉलेज की आई वुड से बेस्ट है. ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि आई एम एक्चुअली लिविंग इन अ हॉस्टल बिकॉज न्यू IIT है तो जितने भी हॉस्टल्स बने हैं वो दे आर न्यू. तो ऐसी फीलिंग नहीं आती कि एक हॉस्टल जो टिपिकल हॉस्टल वाली फीलिंग नहीं आती. इट फील्स कि हाँ गेस्ट हाउस जैसा ही है बिकॉज काफ़ी सुंदर हॉस्टल्स हैं हमारे. और इफ़ यू आर अ ट्रैवलर और यू वांट कि कॉलेज में जाके काफ़ी घूमना वगैरह है तो आई थिंक बेस्ट प्लेस रहेगा IIT रोपड़ बिकॉज हिमाचल पास है. इफ़ यू आर समवन जिसे स्नो देखनी है, स्नोफॉल देखना है या काफ़ी ऐसे नियर बाय प्लेसेस है जहाँ पे आप डे आउटिंग हो सकती है, आप एक दिन में ट्रैवल कर सकते हो, आ सकते हो. तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स एंड या मेस का खाना भी काफ़ी अच्छा है. आई वुड से मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग फ्रॉम समबडी कि मेस का खाना अच्छा होगा. तो हाँ, हमारे कॉलेज में मेस का खाना भी अच्छा है, ईटेबल से ज़्यादा अच्छा कहूँगी मैं. तो हाँ, ये सारी चीज़ें होंगी. तेरे पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में मुझे फीलिंग और रिग्रेट वाली आ रही है कि मुझे आईआईटी क्यों नहीं मिला. हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ. खासकर रोपर. अच्छा वैसे रोपर कैसे प्रोनाउंस होता है बे? मतलब बहुत लोग रोपर इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? इट्स रोपड़. रोपड़. डी. हाँ, रोपड़. ओके. यार काफी मजे फर्स्ट ईयर में. तो फिर तुम हॉस्टल भी अच्छे है, मतलब मेस फूड भी अच्छे, और क्या चाहिए यार. हाँ, बट स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्योंकि वो घर का खाना मिस करते हैं. तो लेकिन हमारे कॉलेज में एटलीस्ट इतना मुझे अच्छा लगता है कि पहले ऐसा सिस्टम था कि ट्रेडिशनल सिस्टम था, बट अब हमारे कॉलेज में मेस का जो खाना है वो पे एंड ईट सिस्टम है. तो अगर आपको जिस दिन खाना है यू कैन बाय द कूपन एंड उस दिन आप खाना खाते हो. वैसे यूजुअली अगर मुझे डे आफ्टर टुमारो में भी खाना है तो आई हैव टू टेक कूपन आज, ऐसा सीन है. तो बट ये अच्छी चीज़ लगती है कि ऑन द स्पॉट भी हमें कूपन मिल जाता तो ऐसा फील नहीं होता कि हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं और खाना भी नहीं खा रहे. तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है अपने कॉलेज के बारे में कि PNH सिस्टम हमारे कॉलेज में. ठीक है दीदी, तो नेक्स्ट ये बता कि तेरे कॉलेज में रैगिंग का क्या सीन है, लाइक फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अभी कितनी होती है और कितनी लेवल पे होती है? हाँ, तो रैगिंग वर्ड आई वुड से काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव आ जाता है, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम कि गर्ल्स साइड क्या रहता है कॉलेज में. तो हमारे कॉलेज में रैगिंग आई वुड से होती है, नहीं होती हमारे कॉलेज में रैगिंग. वेयरएज जब आप कॉलेज में एंटर करते हो तो इंट्रो होता है. अब इंट्रो इज समथिंग आपकी पर्सनल चॉइस है, डू यू वांट टू गिव और नॉट. फॉर एग्जांपल अगर रिया एक फ्रेशर है एंड अदिति इज अ सीनियर तो आई कैन आस्क यू कि मुझे इंट्रो दो, लाइक इंटरव्यू में जैसा होता है. बट
इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया जाता सामने वाले को, यू हैव टू गिव इंट्रो। तो रैगिंग तो नहीं हुई थी, मेरी खुद इंट्रो हुई थी कि आपको जस्ट अपने बारे में बताना होता है, या फिर सीनियर्स मजाक वे में कह देते कि अपना हिंदी में पूरा इंट्रो दो, अपनी ब्रांच शाखा सब कुछ जो है हिंदी में देना चाहिए। तो बट अगर इफ देयर इज अ स्टूडेंट जो कि कंफर्टेबल नहीं हो तो वो वहीं पे मना कर सकता है, इतना रिलैक्स होता है, इतना वो नहीं होता कि आपको रैगिंग तो नहीं होती। वेयर एज बॉयज़ के केस में इतना ज़्यादा मैं आई कांट, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा तो नहीं पता मुझे, बट जितना एज फार एज आई रिमेंबर मेरे दोस्तों के साथ भी इतना नहीं हुआ है। वो नॉर्मल इंट्रो ही होता है कॉलेज में आके। इट्स जस्ट इंट्रो इसीलिए किया जाता है सो दैट आप उस जेई फेज में काफ़ी सोशल तो नहीं हो पाते हो, बट कॉलेज में आके आपको एक एक्सपोजर मिलता है, राइट, टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। तो वो कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं। और हमारे कॉलेज में एक अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे आईआईटीज़ में ऐसा है कि आईएसएमपी होता है, मतलब कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि अगर कोई फ्रेशर कॉलेज में आते हैं, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है जिसके अंडर सेकेंड ईयर से मेंटर्स बनते हैं, और अगर कोई फर्स्ट ईयर है तो उसको मेंटी बोला जाएगा और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को मेंटर बोला जाता है। तो जो मेंटर का काम होता है वो यही होता है कि रैगिंग से बचाना उस स्टूडेंट को। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई एकेडमिक लोड है या कॉलेज के बारे में जानना है, तो वो सारी चीज़ें हैंडल करता है, मेंटर मेंटी इंटरेक्शन होता है। और आईएसएमपी जब कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है तो प्रॉपर आईएसएमपी का 15 डेज का एक शेड्यूल रहता है जिसमें पूरे कॉलेज के बारे में आपको बताया जाता है, अबाउट द कॉलेज, अबाउट द एकेडमिक्स, एवरीथिंग। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू हैव समबडी जिसके पास आप रीच आउट कर सकते हो। तो रैगिंग फ्री होता है वुड से, बट हाँ कुछ देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई जाती हैं स्टार्टिंग में फ्रेशर्स पर, जैसे हॉस्टल की टाइमिंग्स होगी तो वो कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं कि 10 PM या फिर 11 PM के बाद यू कांट गो आउट ऑफ द हॉस्टल। वो जस्ट इसीलिए होती है टू मेक श्योर कि एक सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन रात को ना हो जाए, जस्ट टू मेक श्योर दैट। बाकी कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत फोर्सफुली, ऐसा कुछ भी नहीं होता, काफ़ी रिलैक्स रहता है। अच्छा, ये तो ऑनेस्टली बोल रही है या तेरे पे दबाव डाला गया है कि खैर रिवील मत करना? नहीं, मेरे साथ मेरा भी इंट्रो हुआ था, बट मुझे आई थिंक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था कि हाँ मेरा इंट्रो हुआ, बिकॉज वो सारी चीज़ें जो मैंने हर जगह अप्लाई की डिफरेंट लोगों से मिल के, वो मुझे बेनिफिट ही होता है। जब भी मैं किसी एक न्यू पर्सनालिटी से मिलती हूँ तो आई कैन एटलीस्ट गिव माई इंट्रो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन अच्छे से। तो प्रेशर नहीं होता है बिल्कुल भी, ऐसे फोर्सफुली कोई भी नहीं कर सकता ऑनेस्टली, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं रूल्स। तो हाँ, ऐसा नहीं होता, रैगिंग तो नहीं होती। ओके अदिति, अब पता है कि जैसे आईआईटीज में काफी क्लब्स होते हैं, मतलब तो आईआईटी रोपड़ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्लब्स है, और तुझे सबसे ज्यादा किस क्लब में मजा आया, या विच इज वर्थ जॉइनिंग, विच क्लब, ऐसा भी कुछ भी जैसे क्लब्स के बारे में तू बोल सकते हैं? तो हमारे कॉलेज में डिफरेंट क्लब्स हैं। अगर आप ऐसे हो जिसको कल्चरली काफ़ी ज़्यादा चाहिए कि हाँ मेरे कॉलेज में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डांस, म्यूज़िक, आर्ट, तो हाँ हमारा कॉलेज में सब कुछ है। सो जैसे फोटोग्राफी क्लब है जिसमें मैं हूँ, और जिसमें वीडियोग्राफी क्लब है, और हमारा यहाँ पे म्यूज़िक क्लब है, डांस क्लब है। वेयर एज इफ़ यू आर समबडी जिसे टेक्निकल स्किल्स या फिर टेक्निकल में यू वांट कि हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होना है, तो वी हैव कोडिंग क्लब, वी हैव सॉफ्टवेयर कम्युनिटी एज वेल, और हमारे यहाँ पे GDSC भी है, गूगल डेवलपर स्टूडेंट कम्युनिटी। तो सिमिलर काइंड ऑफ पीपल, लाइक माइंडेड पीपल अगर आपको चाहिए तो यू कैन जॉइन दी डिफरेंट क्लब्स। या अगर आप मैं ऑनेस्टली मैं ऐसी एक स्टूडेंट थी ना, मैंने कभी म्यूज़िक या डांस मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था बिफोर कमिंग टू द कॉलेज, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में आई तो मैं सभी जितने भी क्लब्स थे उनके जो इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं मैं सभी में गई। फिर फर्दर मैंने चूज़ किया कि हाँ किस में मुझे मज़ा आ रहा है, तो दैट वाज फोटोग्राफी क्लब ऑफ IIT रोपड़। तो अभी मैं उसमें हूँ, एंड या मेरे अकॉर्डिंगली मुझे मेरा क्लब भी बेस्ट लगेगा, बट हाँ जनरलाइज नहीं कर सकती कि दिस इज़ बेस्ट, बट फोटोग्राफी क्लब ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा हमारा एक्टिव होता है। जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं तो हम लोग वो कवर करते हैं। तो या मेरे को तो क्लब आज जो फोटोग्राफी क्लब है मुझे काफ़ी पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यार अदिति, अभी ये तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव साइड हो गई, अब थोड़ा फन पार्ट पे जाते हैं कि जैसे बॉयज़ में तो GPL होती है,
गर्ल्स में भी होती है क्या आईटी रोपड़ में स्पेशली, और जीपीएल जिसे नहीं पता आके देख लेना इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ में एक्सप्लोर कर लेना। आधे टाइम तो हाफ ऑफ द मतलब हमारा जो सेमेस्टर था सेकंड सेम स्टार्ट हुआ था तो मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली क्या होता है। मुझे बाद में पता लगा अच्छा जीपीएल भी देयर इज समथिंग दैट है, मतलब होता है कॉलेज में, बर्थडेज में होता है। बॉयज़ का तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है ऑनेस्टली। उनका बर्थडे नहीं होता, उनका स्पेसिफिक उस दिन वो प्रॉपर जीपीएल होता है। पर हाँ गर्ल्स में इतना ज़्यादा नहीं होता, गर्ल्स में नॉर्मल चिल रहता है, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज देते हैं। बट हाँ जहाँ आपके क्लोज वाले होते हैं ना वो आपको कर सकते हैं थोड़ा बहुत, पर इतना एक्सट्रीम नहीं होता है जितना ओपनली बॉयज़ के साथ होता है। तो इवन काफ़ी फ्रेंड्स तो बेल्ट से चप्पल से नॉर्मली कर रहे होते हैं। तो हाँ वैसे होता है, फ्रेंड बर्थडेज तो ऐसे ही सेलिब्रेट होते हैं हमारे यहाँ पे। So yeah, that was everything you should know about IIT Roper before choosing it. I hope this video was helpful for you all. बाकी तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, keep hustling. This is Riya Kansal signing off. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing.